पर्दानशीन सुनने वाले तमाम ख़वातीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। परवरदिगार आलम खालिक़ कायनात अपने कलाम हिदायत निज़ाम में अपने हबीब से एक मकाम पर मुखातिब होते हुए इरशाद फरमा रहा है कि कुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा। कह दो ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि हक़ आया और बातिल मिट गया, बेशक बातिल मिटने ही वाला है। अज़ीज़ान मुहतरम, ये वो आयत मुबारका है जब आक़ाए नामदार अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के मुअज़्ज़मा में बुतों को गिराने का काम कर रहे हैं, और जब बारी आई काबतुल्लाह की, जिसके अंदर जो काबतुल्लाह बुतों से भरा पड़ा हुआ था, जब वो बुतों को निकालने की बारी आई तो आपने हज़रत अली मुर्तज़ा को अपने साथ लिया, काबतुल्लाह के अंदर दाखिल हुए। हज़रत अली मुर्तज़ा से कहा, ऐ अली तुम मेरे खंडों पर चढ़ जाओ। हज़रत अली मुर्तज़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खंडों पर चढ़ गए। हज़रत अली मुर्तज़ा ऊँचे मकाम के बुतों को ढकेल कर नीचे गिरा रहे हैं, तो आप मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दस्ते मुबारक में एक छड़ी को लिए हुए बुतों को ढकेलते हुए यही आयत मुबारका कुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा के हक़ आया, बातिल मिट गया, बेशक बातिल मिटने ही वाला है। यही आयत मुबारका अपनी ज़बान मुबारक से बार बार दोहराते जा रहे हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, यही आयत मुबारका फिर गूंजती है तो हिंदुस्तान के शहर जीवनपुर में गूंजती है। जीवनपुर की गलियों में आवाज़ें आती है कुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा। बस आवाज़ आ रही है, आवाज़ देने वाला नज़र नहीं आ रहा है। आवाज़ सुनने वाले कौन थे? आवाज़ सुनने वाले हज़रत शेख दानियाल रहमतुल्लाहि अलैह। शेख दानियाल रहमतुल्लाहि अलैह इस आवाज़ को सुनते हैं। यहाँ पर सवाल ये पैदा होगा कि सिर्फ शेख दानियाल रहमतुल्लाहि अलैह ने इस आवाज़ को क्यों सुना, तो मुझे अर्ज़ करने की इजाज़त दीजिए। हज़रत शेख दानियाल अल्लाह तबारक व तआला हदीस क़ुदसी में इरशाद फरमाता है, जो बंदा मेरी दिन और रात इबादत करता है तो मैं उसके हाथ बन जाता हूँ, तो उसका काम करने लगता हूँ, उसकी ज़बान बनता हूँ तो बोलने लगता हूँ, उसकी आँख बनता हूँ तो देखने लगता हूँ। तो मुझे अर्ज़ करने की इजाज़त दीजिए। हज़रत शेख दानियाल रहमतुल्लाहि अलैह के कान उस मकाम को पहुँच चुके थे, उस रूहानी मकाम को पहुँच चुके थे, इसीलिए सिर्फ शेख दानियाल रहमतुल्लाहि अलैह इस आवाज़ को सुन रहे थे। अज़ीज़ान मोहतरम, जब आका इमाम महदी मऊद अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आए तो हज़रत शेख दानियाल रहमतुल्लाहि अलैह ने पता लगवाया कि किसी के घर बच्चा पैदा हुआ है, तो पता चला कि अब्दुल्ला के घर बेटा पैदा हुआ है। मैं आपको यहाँ कुछ देर के लिए रोक कर वापस मक्के की ज़मीन पर लाना चाहता हूँ। जब मक्के में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो मक्के में यही चर्चे थे कि अब्दुल्ला के घर बेटा पैदा हुआ है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, महदी के वालिद का नाम मेरे वालिद का नाम होगा। तो जब जीवनपुर में महदी मऊद आए तो जीवनपुर की गलियों में भी यही चर्चे थे कि अब्दुल्ला के घर बेटा पैदा हुआ है। और जब शेख दानियाल रहमतुल्लाहि अलैह ने पता लगाया कि बच्चा जब पैदा हुआ तो बच्चे की कैफियत क्या थी, तो बताने वालों ने बताया बच्चे ने दोनों हाथों से अपनी शर्मगाह को छुपाए हुए इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। और पूछा तो कहा गया कि बच्चे के जिस्म पर कोई मक्खी नहीं बैठती। पूछा गया महदी जब बच्चा पैदा हुआ तो कैफियत क्या थी, तो कहा गया कि बच्चे के रोने की आवाज़ इतनी मीठी है, इतनी मासूम है, अगर आगे वाला सुन ले तो उसके दिल की कैफियत बदल जाए, उसका दिल नरम पड़ जाए। पूछा गया और तो कहा गया कि बच्चे का जो साया है वो साया ज़मीन पर नहीं पड़ता। ये शान इमाम महदी मऊद अलैहिस्सलाम है। जब इमाम महदी मऊद अलैहिस्सलाम आए तो जीवनपुर के सारे बुत गिर गए थे। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि महदी जो होगे मुझसे होगे, मेरे नक्शे कदम पर चलेंगे।
تو जब बात नक्शे कदम की आई तो मुझे अर्ज करने की इजाज़त दीजिए, जिस रहमत के अंदाज से मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मखलूक के साथ पेश आते, उसी रहमत के अंदाज से मेहदी माऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी मखलूक के साथ पेश आते। आका मोहम्मद रसूलुल्लाह, जब बात रहमत की आई तो मुझे बीबी फातिमा ज़ोहरा के उस दौलत खाने का वाक़या याद आ रहा है। बीबी फातिमा ज़ोहरा अपने दौलत खाने पर रोटियों का एहतमाम कर रही है, रोटियां डाल रही है। उसी हसना मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में दाखिल हो जाते हैं और बीबी फातिमा के काम में हाथ बटाने लगते हैं, वो भी रोटियां डालने लगते हैं। जैसे ही बीबी फातिमा इस मंजर को देखती है कि वो जो रोटियां डाल रही है वो रोटियां पक रही है, भुनी जा रही है, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रोटियां डाल रहे हैं वो रोटियां भुनी नहीं जाती, पकती नहीं। इस मंजर को देखकर बीबी फातिमा ज़ोहरा हैरान रही और अपने वालिद से मुखातिब हुई, अर्ज करने लगी, अब्बा जान, मैं जो रोटियां डालती हूँ वो पकती है, भुनी जाती है, आग उन्हें जलाती है। तो उस मौके पर मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी रहमत का इजहार करते हुए इरशाद फरमाया कि हाँ फातिमा, जिस किसी को भी मेरा दस्ते मुबारक लग जाए वो चीज़ आग में जल नहीं सकती, पानी उसे डुबा नहीं सकता और हवा उसका कोई नुकसान नहीं कर सकती। यही रहमत का सिलसिला अगर देखना है तो आइए इमाम मेहदी माऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दायरे मोहल्ला में मुख्तलिफ हिजरत की मंजिलों को तय करते हुए इमाम मेहदी माऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक मकाम पर रुके हुए हैं। आने वाली एक काफिर औरत आई, अर्ज करने लगी, मीरा जी मुझे पेट की शिद्दत की तकलीफ है। तो रिवायत में आया है कि आप उस मौके पर पान नौश कर रहे थे, तो आपने उस आने वाली औरत को एक पान का बीड़ा दिया और रवाना किए। कुछ दिन बाद बारगाह महदियत में कुछ लोग हाजिर हुए, अर्ज करने लगे, मीरा जी आपने जिस औरत को अपना पसपुर्दा दिया था वो औरत अब इस दुनिया में नहीं रही है, वो इस दुनिया से चले गई है। उन्हीं आने वाले लोगों में कुछ ऐसे लोग भी आए जो कहने लगे कि मीरा जी उस औरत को हिंदू धर्म के मुताबिक जलाया जा रहा है, लेकिन उस औरत का जिस्म जलने का नाम नहीं लेता। तो आपने भी उस मौके पर अपनी रहमत का इजहार करते हुए इरशाद फरमाया, जिस किसी ने भी बंदे के पसपुर्दे को इनायत किया हो उसे दुनिया की आग तो क्या दोज़ख की आग भी उसका बाल भी बागा नहीं कर सकती। ये शान खलीफतुल्लाह इमाम मेहदी माऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। मैंने कहा इमाम मेहदी माऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए तो इंसानों के जिस्मों में जो नफ्स बनकर बुत पल रहे थे उन नफ्सानी बुतों को गिराने के लिए इमाम मेहदी माऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ लाए। पूछा गया, मीरा जी यजीद जो हसन और हुसैन का कातिल है उस यजीद को लानत व मलामत करनी चाहिए क्या नहीं? तो आपने उस मौके पर अपनी ज़बान मुबारक से इरशाद फरमाया कि यजीद को लानत व मलामत करने से अच्छा है तुम अपने नफ्स को लानत व मलामत करो, क्योंकि यजीद का वो नफ्स ही था जो यजीद को यजीद बनने पर मजबूर किया। आज हम जिस आसानी के साथ अपने आप को महदवी कहते हैं, ये शान है बुजुर्गों की शहादतों का, मशक्क़तों का। हज़रत बंदगी मियाँ साने मेहदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जंजीरों में जगेड़ दिए गए। रसूल क्या था? रसूल यही था कि आप इमाम मेहदी माऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात को जारी और सारी रख रहे थे। हज़रत बंदगी मियाँ सैयद अजमल रज़ी अल्लाह तआला अन्हा गुजरात की सरजमीन पर जिंदा दीवार में चुनवा दिए गए। रसूल क्या था? रसूल यही था कि आप फर्जंद मेहदी माऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे। हज़रत बंदगी मियाँ शाह खुदनीर शहीद उश-शुहदा सिद्दीक़ विलायत रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के जिस्म के 3 टुकड़े किए गए, यहाँ तक कि आपकी पोस्ट मुबारका को जिस्म से अलग कर दिया गया। बस आपको यहाँ तक कि आपको पता था कि ऐसा ऐसा होने वाला है, तब भी आप पीछे नहीं हटे। आप खुशी के मारे आमन्ना व सद्दक़ ना कहे। मेहदी माऊद की बात पर हज़रत बंदगी मियाँ शाह नेमत रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अपने दायरे मोहल्ला में फुकराओं के साथ जिक्र में है। बादशाह के लोगों ने हमला बोल दिया और सारे के सारे दायरे के फुकराओं का खून बहा दिया गया और शहीद कर दिए गए। उनका कसूर क्या था? उनका कसूर यही था कि हर इशा की नमाज के बाद बंदगी मियाँ शाह नेमत रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के दायरे में
तस्बीह दी जाती थी। तस्बीह में अल कुरान वल महदी अल इमामना आता था और सारे के सारे दायरे के लोग अल कुरान वल महदी अल इमामना पर आमन्ना व सद्दक़ना कहते थे। ये आमन्ना व सद्दक़ना की आवाज़ जाकर बादशाह के किले से टकराती थी, बादशाह के कानों से टकराती थी और वो बदनसीब बादशाह के कानों में ये आवाज़ चुभती थी। इसी वजह से हज़रत बादशाह ने हुक्म दिया, बदनसीब बादशाह ने हुक्म दिया कि इनका कत्ल कर दिया जाए। तो दायरे पर हमला कर दिया गया और गुजरात की ज़मीन है, दो नौजवान लड़के अब आशिक़े मेहदी गुजरात की ज़मीन पर अपने कारोबार में मसरूफ़ है और बादशाह की तरफ से ऐलान करवाया गया कि जो कोई मेहदी का नाम लेगा या मेहदी की तस्दीक करेगा तो उसको उनका कत्ल कर दिया जाएगा। कि जैसे ही ये बात जाकर उन दोनों नौजवानों के कानों में पड़ती है, वो दोनों नौजवान अपना कारोबार छोड़कर बीच बाज़ार में आकर ये ऐलान करते हैं कि हाँ हमने मेहदी की तस्दीक की, हमने मेहदी पर ईमान लाया। ये कहना ही था कि उन्हें भी जंजीरों में जगह दिया जाता है, उनकी माँ को बुलाया जाता है, उनकी माँ से ये कहा जाता है कि अपने बच्चों को समझा लो, ये जवानी के आलम में ऐसा कर रहे हैं, जवानी के जोश में ये ऐसा कर रहे हैं, इन्हें समझा लो। अगर ये पीछे हट जाए कि मेहदी की तस्दीक से बर्दारी अगर हासिल कर ले तो हम इन्हें माफ़ कर देंगे और इनको जिंदा छोड़ देंगे। जैसे ही ये माँ से कहने के लिए कहा जाता है तो माँ उन दोनों नौजवान लड़कों के करीब जाती है, करीब जाकर ये कहती है कि सख्ती के साथ कहती है कि अगर तुम दोनों में से किसी ने भी मेहदी की तस्दीक का इनकार किया या पीछे हटे तो खुदा की कसम क़यामत के दिन मैं अपना दूध माफ़ नहीं करूँगी। ये कहना ही था। बच्चों को और जोश आता है और जोश से कहते हैं हाँ हमने मेहदी की तस्दीक की, हमने मेहदी पर ईमान लाया। दोनों का कत्ल कर दिया जाता है, शहीद कर दिया जाता है। और आगे बढ़िए, हमारा ताल्लुक़ जिस सरज़मीन से है, हमारा ताल्लुक़ सरज़मीन दक्कन से है, उस ज़मीन को भी हमने नहीं छोड़ा। उस ज़मीन पर भी आशिक़े मेहदी का खून गिरा हुआ है। उस ज़मीन पर भी हज़रत बंदगी मियाँ राज मोहम्मद साहब रहमतुल्लाहि अलैह के दायरे में मौजूद रोशन मियाँ शहीद और उनके साथ लोगों को भी शहीद कर दिया गया। रसूल इनका क्या था? रसूल यही था कि महदवियों के ज़माने में चर्चे बहुत हो रहे थे, तो चंचलगुड़े की जंग के नाम से ऐलान करवा दिया गया और फिर उन लोगों को भी शहीद कर दिया गया। और मुर्शिदाबाद में मौजूद मेरे आका मियाँ शहीद रहमतुल्लाहि अलैह जब आज भी चार मीनार के दामन में चौक की मस्जिद मौजूद है जहाँ पर आप तालीम पाने के लिए जाया करते थे। उस आपके उस्ताद ने शान मेहदी में गुस्ताखी की। जैसे ही गुस्ताखी करने लगा तो आपको बर्दाश्त नहीं हुआ, आपने खंजर अपने खंजर से उस्ताद को भेड़ कर दिया और वहीं पर आपको कैद कर लिया गया और कुछ दिन के बाद आपको भी शहीद करवा दिया गया। जब इतनी मेहनतों के बाद, इतनी मशक्क़तों के बाद हम तक महदवियत पहुँची है तो आज हम में से कुछ लोग गैरों से मुतासिर हो रहे हैं। और पूछने पर यह कहा जाता है कि नहीं, वो अल्लाह सिखाते हैं, वो सिर्फ अल्लाह से मांगने की तालीम देते हैं और तबलीग करते हैं। अल्लाह से मांगने की तालीम सिवाय इमाम मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम के कोई नहीं दे सकता। और ये तबलीग और अल्लाह से मांगो, ये हमारे पास 400-500 साल बदला दिया गया है। ये तालीम 400-500 साल दे दी गई है। ये लोग आज सुधा रहे हैं और हमारे पास 400-500 साल पहले दे दिया गया है। हज़रत इमाम मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर तुम्हें काड़ी की भी ज़रूरत पड़े तो मखलूक से मत मांगो, खुदा की ज़ात से मांगो, आपने फरमाया। और आगे बढ़कर आपने फरमाया अगर मांगना ही है खुदा से तो खुदा की ज़ात को मांगो, आपने फरमाया। ये तालीमात इमाम मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम है। मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया बंदा आशिकों का मज़हब लेकर आया, आपने फरमाया। आपने हमेशा इश्क की तालीम दी, आपने अल्लाह से इश्क करने की तालीम दी। जब आपसे कुरान के ताल्लुक़ से पूछा गया तो आपने फरमाया, लोगों ने पूछा कुरान क्या है, तो आपने फरमाया कुरान इश्कनामा है। आपने फरमाया इश्कनामा कहते हैं लव लेटर को। तो आपने कहा कुरान अल्लाह की तरफ से एक लव लेटर है। आपने फरमाया इतनी प्यारी तालीम आपने दी। आपने फरमाया
एक दिल खुदा को दीजिए, मन मांगे सो कीजिए, आपने फरमाया। यानी दिल अगर खुदा को दे देंगे तो दिमाग में भी अल्लाह अल्लाह ही चलते रहेगा। तो आपने फरमाया एक दिल खुदा को दीजिए, मन मांगे सो कीजिए। और आगे बढ़कर आपने फरमाया दस्त बकार दिल बयार, आपने फरमाया यानी हाथों को अपने काम में लगाए रखो मगर दिल को अल्लाह की याद से जुड़ाए रखो, आपने फरमाया। इतनी प्यारी तालीम आपने दी है, और जितनी तालीम आपने दी है उसके साथ साथ सख्ती से अमल करने की भी आपने ताकीद की है। आपने फरमाया जब आपका विसाल मुबारक अमल के ताल्लुक से आपने फरमाया जब आपका विसाल मुबारक आपका करीब आया तो इमाम महदी मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम दायरे में रोने की आवाज़ें आई। तो इमाम महदी मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि भाइयों क्यों रोते हो, बंदा अभी तुम में मौजूद है। रोने का वक्त तो वो होगा जब तुम में से आमाल उठा लिए जाएंगे। जब तक तुम में आमाल है समझो कि बंदा तुम में मौजूद है, जब तुम में आमाल नहीं समझो बंदा भी तुम्हारे बीच मौजूद नहीं है। ये खलीफतुल्लाह की तालीम है, ये इमाम महदी मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीम है। बस ज़रूरत इस बात की है कि यकीन के साथ अमल करने की ज़रूरत है। बात जब यकीन की आई तो मुझे बहलोल दाना का वो वाक़या याद आ रहा है। हज़रत बहलोल दाना दरिया के किनारे मिट्टी के घरोंदे बना रहे हैं और ये निदाएं लगा रहे हैं, है कोई मुझे 3 दिरहम दे और जन्नत में अपना महल खरीद ले। बहलोल दाना मजज़ूबाना हालत में रहा करते थे। मजज़ूब उसे कहते हैं जो दुनिया के लिए बस दीवाना शाना दिखता है लेकिन वो अल्लाह की याद में मसरूफ़ रहता है। तो बहलोल दाना उसी अंदाज से दरिया के किनारे मिट्टी के घरोंदे बना रहे हैं और ये आवाज़ लगा रहे हैं, है कोई मुझे 3 दिरहम दे और जन्नत में अपना महल खरीद ले। तो आने वहाँ से हारून रशीद बादशाह था, शाही सवारी गुजर रही थी। तो हारून रशीद की बीवी के कानों में आवाज़ पड़ी कि है कोई मुझे 3 दिरहम दे और जन्नत में अपना अपना महल खरीद ले। तो हारून रशीद की बीवी जुबैदा खातून जिसका नाम है वो अपनी सवारी से उतर कर दौड़े बहलोल दाना के पास आती है और कहती है कि ये लो बहलोल दाना 3 दिरहम और मुझे जन्नत में महल दे दो। तो जो 3 दिरहम ले लेते हैं, दरिया में फेंक देते हैं और जो मिट्टी का घरौंदा बनाते वो उसको फिर से तोड़ देते और कहते हैं जुबैदा खातून को, जुबैदा खातून जा तेरा जन्नत में महल पक्का हो गया। तो अब जब हारून रशीद को ये बात मालूम होती है तो हारून रशीद ये कहता है, उसका शोहर ये कहता है कि जुबैदा खातून तुम क्या दीवानी की बातों में आ गई, तुमने खामखा 3 पैसे अपने ख़राब किए, खामखा दीवानी की बातों में आ गई। तो हारून यहाँ बात आई गई और ख़त्म हो गई। जब हारून रशीद बादशाह कहने वाला अपने बिस्तर पर सोने के लिए चले जाता है तो रात को ख्वाब देखता है कि जन्नत है, महल है। महल देखते ही महल पर वो नाम देखता है, जुबैदा खातून अपनी बीवी का नाम देखता है तो दौड़े उस जन्नत के महल की तरफ जाता है। तो दरबान जो होते हैं वो दरबान से वहीं पर रोक देते हैं और कहते हैं तुझे अंदर जाने नहीं दिया जाएगा। तो वो कहता है ये मेरी बीवी का महल है। तो दरबान ये कहते हैं नहीं, ये दुनिया के रिश्ते थे, दुनिया में ख़त्म हो गए। और फिर वो ऐसी जोर ज़बरदस्ती में उसकी नींद निशार हो जाती है, वो नींद से बेदार हो जाता है। नींद से उठते ही आप जुबैदा खातून से ये सारा वाक़या सुनाता है अपनी बीवी से और कहता है मुझे अभी बहलोल दाना के पास ले चलो। तो दोनों मियाँ बीवी मिलकर फिर वापस बहलोल दाना के पास आते हैं जो दरिया के किनारे उसी अंदाज में इसी दीवानावार हालत में मिट्टी के घरौंदे बना रहे हैं और यही निदाएं लगा रहे हैं कि है कोई मुझे 3 दिरहम दे और जन्नत में अपना महल खरीद ले। तो हारून रशीद दौड़े आकर ये कहता है ये लो 3 दिरहम बहलोल दाना और मुझे भी जन्नत में महल दे दो। तो बहलोल दाना कहते हैं नहीं, ये तेरे लिए 30,000 दिरहम हो गया। तो हारून रशीद ये कहता है बहलोल दाना कल तुमने मेरी बीवी को 3 दिरहम में दिया था। तो बहलोल दाना फिर पलटा कर ये कहते हैं कि हाँ वो बगैर देखे कर आई थी और तुम देख कर आ रहे हो। इसी तरह से हमने भी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखा,
بس ہم سے کہا گیا محمد اللہ کے رسول ہے تو ہم نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ. ہم سے کہا گیا مہدی موعود آئے اور گئے تو ہم نے کہا آمنا و صدقنا، بے شک مہدی موعود آئے اور گئے، انشاءاللہ ہمارا بھی مقام بلند ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.